तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जितने भी विद्यार्थी 2025 में क्लास 12th का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि 2 महीने में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या हमें पढ़ना चाहिए, ये सब नहीं सोचना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और इसकी विमा। ठीक है, क्या है, वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और विमा। तो डिफिनीशन आपको लिखना है, मात्रक लिखना है और विमा लिखना है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो वैद्युत विभव हेडिंग डाल करके आपको लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी कि भी किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के परिमाण कोष्टक में Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है, कोई भी धन परीक्षण आवेश अगर हम ले लेते हैं जिसे हम Q नॉट के नाम से जानते हैं, तो उस बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा उस बिंदु तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है, और धन परीक्षण आवेश जो था Q नॉट, इनके ही अनुपात को विभव कहते हैं, यानी वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से लाना है लेकिन हमें विद्युत बल के विरुद्ध लाना है। ठीक है, जो विद्युत बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में हमें लाना है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। और धन परीक्षण जो आवेश होगा उसी का अनुपात क्या कहलाएगा, तो वैद्युत विभव कहलाएगा। तो अगर हम गणितीय रूप में इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो गणितीय भाषा में हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो V बराबर W/Q नॉट हो जाएगा। ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट भी होता है। तो MCQ क्वेश्चन बन सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये वैद्युत विभव का क्या है, डिफिनीशन है, और कैसी राशि है और इसका क्या मात्रक है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लिखने के लिए तो केवल डिफिनीशन आपसे पूछेगा कि वैद्युत विभव क्या कहलाता है, लेकिन ये भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, ये क्या है, तो यह एक डेरिवेशन है। तो मैंने यहां पर पूरा लिख लिया है, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूं। क्या कहा गया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी फार्मूला प्राप्त करना है। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु आवेश प्लस Q ले लिया जो कि बिंदु O पर स्थित है, तथा इससे R दूरी पर स्थित क्या है, एक बिंदु P है। ठीक है, और एक Q नॉट एक परीक्षण आवेश है जिसे अनंत से हम क्या करते हैं, लाते हैं। अभी हमने वैद्युत विभव में पढ़ा कि इसको कहां से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है। तो Q नॉट को हमने अनंत से कहां तक लाया, तो बिंदु B तक लाया। ठीक है, अनंत से कहां तक लाया गया है, तो बिंदु B तक लाया गया है। तो बिंदु B और O के बीच की दूरी कितना है, तो हमने यहां पर x माना है। ठीक है, तो आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो K है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम क्या होता है, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K। ठीक है, क्योंकि K परावैद्युतांक लिया गया है, तो 1/4πε0 K Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर। दोनों आवेश का गुणनफल होता है। तो पहला आवेश क्या था, तो पहला आवेश प्लस Q था और दूसरा क्या है, तो Q नॉट है। अब बटे इनकी बीच की दूरी कितना है, तो x है, तो x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1।
अब हमने क्या लिखा है यहां पर कि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु C तक अति सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर कहा गया है, सबसे पहले हमने Q नॉट को अनंत से बिंदु B तक लाया है। अब हमें क्या करना है कि बिंदु B से धन परीक्षण आवेश को अति सूक्ष्म दूरी बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। इनके बीच की जो दूरी है बहुत ही कम है, इसलिए मैं यहां पर इनके बीच का दूरी क्या लिखा हूं, तो dx। ठीक है, d का मतलब होता है अति सूक्ष्म, यक्स है तो d लग जाएगा, तो ये अति सूक्ष्म दूरी हो जाएगा। तो बिंदु B से बिंदु C तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है ये हमें निकालना है। तो यहां से dw बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, अति सूक्ष्म कार्य निकालते हैं, यानी dw बराबर हो जाएगा यफ कोष्टक में यक्स माइनस dx। अब माइनस क्या हो जाएगा, तो यक्स हो जाएगा, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो dw बराबर क्या मिल जाएगा, तो माइनस एफ इंटू में dx मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। हमने यहां पर किसका कार्य निकाला था, तो केवल बिंदु B से बिंदु C तक का कार्य। अब हम क्या करते हैं, पूरा कार्य निकालते हैं, यानी अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी का संपूर्ण मान निकाला जाता है तो दोनों तरफ क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। तो यहां पर भी समाकलन हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू dx का भी समाकलन हो जाएगा। तो यहां से dw का समाकलन करेंगे तो क्या बचेगा, केवल w बचेगा। अब बराबर, और यहां से क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन जो था वहां पे माइनस बाहर आ जाएगा, और ये कहां से कहां तक निकालना है, तो इनफाइनाइट से r तक निकालना है, और f इंटू dx हो जाएगा। अब हम f का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 से रख देते हैं। तो w बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और क्या हो जाएगा, Q नॉट बटे यक्स स्क्वायर। यही था यफ का मान, इंटू में क्या चल रहा है, तो dx चल रहा है। और यहां से जो कांस्टेंट होता है वह बाहर आ जाता है, यानी जिसका मान नहीं बदलता उसको हम बाहर कर देते हैं। तो एक तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट के भी क्या है, तो कांस्टेंट है, और यहां से आवेश भी दोनों क्या, ये भी कांस्टेंट है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर अंदर क्या बचेगा, 1 बटे यक्स स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा, तो डी यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q नॉट, और अंदर क्या हो जाएगा, तो यक्स के पावर 2 ऊपर जाएगा, तो यक्स के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। अब यक्स के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, हमें पता है ये फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है यक्स के पावर n+1 अब बटे क्या होता है, तो n+1। इसी रूप में हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स के पावर n का मान दिया है -2, तो -2+1 अब बटे भी क्या हो जाएगा, -2+1। कहां से कहां तक है, तो इनफाइनाइट से r तक है। तो यहां से अगर हल करेंगे तो यहां पे मिलेगा यक्स के पावर -1, नीचे क्या बचेगा, -1। यक्स के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, बाकी माइनस इसके साथ लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा -1/x हो जाएगा। तो यहां से अब क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर का मान रखा जाता है, फिर नीचे का मान रखा जाता है। तो माइनस अगर बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक बार यक्स की जगह r रखेंगे तो 1/r, फिर माइनस लगाते हैं, फिर एक बार यक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और किसी भी संख्या में अगर हम अनंत से भाग करते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो क्या बच जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, सभी की जगह k रहेगा की, और यहां पे हो जाएगा Q नॉट, अब बटे कितना बच गया, r स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और इसका मान 0 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो विभव होता है वह बराबर क्या होता है, W बटे Q नॉट। अभी हमने वैद्युत विभव में फार्मूला बताया था, और हमें विभव ही तो ज्ञात करना है, कार्य थोड़ी ज्ञात करना था। तो V बराबर हो जाएगा W बटे Q नॉट, और W का मान हम कहां से रख देते हैं, समीकरण 2 से इसमें रख देते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे R, इंटू में हो जाएगा 1/Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q बटे R, और यही क्या है, तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तीसरा क्या है डेरिवेशन, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी तैयार कर लेना है। तो इसमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, और हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी यानी कि 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर -q और यहाँ पर +q, इसको हम बिंदु A मान लेते हैं और इसको बिंदु B मान लेते हैं, और इनसे क्या
किया गया है, कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहां पर जब ये दोनों दूरी मिलाकर के 2l दूरी है तो यहां पे मध्य बिंदु होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, l होगा, और यहां से यहां तक की भी दूरी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अब बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी कितना हमने माना है, तो हमने r माना है। तो अगर बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, तो A से लेकर O तक के बीच की दूरी l है और O से P तक के बीच की दूरी r है, तो पूरी दूरी कितना हो जाएगा, तो r प्लस l हो जाएगा। और यहां से अगर हम बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहें तो ये कितना होगा, तो O से लेकर B तक के बीच की दूरी l है और B से P के बीच की दूरी और O से P के बीच की दूरी कितना है, r है। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो केवल इतना दूरी मिलेगा, मतलब r में से अगर l घटा देते हैं तो बिंदु B से P के बीच की दूरी मिल जाएगा, तो वही दूरी कितना है, r माइनस l है। ठीक है, तो दूरी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, 2-3 लाइन हिंदी लिख देना है, यानी जो हमने यहां पर बनाया हुआ है उसी को लिखना है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है, जैसा कि ऊपर फिगर में आप देख रहे हैं, जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है, तो 2l है। वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, तो k है। अब हम क्या करेंगे, दोनों आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो आवेश -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, अभी हमने डेरिवेशन सिद्ध किया है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, तो 1/4πε0k Q बटे R होता है। ठीक है, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0k, और Q1 का मान कितना दिया था, -q, अब बटे R का मान कितना है, तो Q से लेकर बिंदु P तक के बीच की दूरी R प्लस यल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस यल हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां से माइनस क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, -1/4πε0k Q बटे R प्लस यल, और ये हो गया समीकरण 1। अब निकालते हैं प्लस Q के कारण, तो आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0k, दूसरा बिंदु आवेश क्या था, तो प्लस Q था, तो प्लस Q बटे, और B से बिंदु P के बीच की दूरी क्या था, तो R माइनस यल था, तो ये हो जाएगा R माइनस यल, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। तो लिखना है आता बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। इसमें इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें हम क्या किए हैं, V1 और V2 को जोड़ दिए हैं। लेकिन अगर यहीं पे सदिश राशि रहता तो दिशा के अनुसार हम इसको क्या करते, जोड़ते या घटाते। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण का यहाँ पे मान रख देंगे तो ये मिलेगा। यहां से हम क्या करते हैं, 1/4πε0k इंटू में Q कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1/R माइनस यल, माइनस 1 हो जाएगा R प्लस यल। अब इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, अब बटे नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से R से R कैंसिल, और यल प्लस यल कितना मिलेगा, तो 2l मिलेगा, और Q का 2l के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2QL, अब बटे क्या है, R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और ये 1/4πε0k हो जाएगा। अब जो यल होता है उसका मान बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, डिफिनेशन में भी था कि अल्प दूरी पर, यानी बहुत ही सूक्ष्म दूरी होता है, तो यल का जो मान है आर की तुलना में अत्यंत छोटा है, नगण्य के बराबर है, यानी यल से आर जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो आर स्क्वायर माइनस अगर यल स्क्वायर करेंगे तो यह लगभग बराबर किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर के, क्योंकि यल का मान पहले से छोटा है और आर का 2 गुना करना है, यानी स्क्वायर भी करना है तो और छोटा हो जाएगा, तो ये लगभग किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर ही बराबर होगा। तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, तो आर स्क्वायर लिख देंगे। अब हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P जो होता है वह 2QL के बराबर होता है, तो यहां पे हम P रख सकते हैं, तो V बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4πε0k P अपान आर स्क्वायर, और यही क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और मैं इस प्रकार से लिखा हूं जैसे आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, अगर ऐसे पेपर में लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं। समविभव पृष्ठ क्या होता है ये भी पूछा जाता है पेपर में, और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं ये भी पेपर में पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है। इस पृष्ठ पर अगर हम एक आवेश को क्या करते हैं, एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, उसका कार्य जो होता है वह शून्य होता है। दूसरा लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वह सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। और तीसरा क्या इसकी विशेषता है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ जो होते हैं परस्पर दूर दूर होते हैं। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका भी डिफिनीशन बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर उसकी वर्तमान स्थिति में रखने पर किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाकर उसकी वर्तमान स्थिति तक रखने में जो कार्य करना पड़ता है उसके ही ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, विभव का विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। इसको मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने प्रूव कराया है चैनल पे। ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो जाकर के सर्च कीजिएगा और बाय राइजिंग स्टार क्लासेस लिख दीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। ठीक है। और कैसे लिखना है ये भी बताया गया है। तो ये डेरिवेशन आपको सीख लेना है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने केवल आप लोगों को वैद्युत विभव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और कल की वीडियो में मैं क्या करूंगा, जो दूसरा इसका भाग है यानी कि धारिता, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।